स्वागत है आप सभी का। मैं हूं कुमार। तो आज से शुरू करते हैं क्लास 12th रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म का मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस। फर्स्ट चैप्टर से शुरू करेंगे लास्ट तक। मॉर्निंग में क्लास 11 का मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस मिलेगा और इवनिंग में क्लास 12 का 100% एनसीईआरटी बेस्ड होंगे। अच्छे से पढ़ाई करें। शुरू करते हैं। आज का टॉपिक मैंने आप सभी को मॉर्निंग वीडियो में दे दिया था। नेक्स्ट टॉपिक आप सभी को पढ़ना है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो शुरू करते हैं आज का पहला क्वेश्चन। व्हाट इज लाइफ स्पैन? ए द पीरियड फ्रॉम बर्थ टू डेथ ऑफ एन ऑर्गेनिज्म। बी द पीरियड फ्रॉम बर्थ टू द नेचुरल डेथ ऑफ एन ऑर्गेनिज्म। सी द पीरियड फ्रॉम बर्थ टू द नेचुरल एंड एक्सीडेंटल डेथ ऑफ एन ऑर्गेनिज्म। डी द पीरियड फ्रॉम बर्थ टू द एक्सीडेंटल डेथ ऑफ एन ऑर्गेनिज्म। बताएं आप सभी। इसका ऑप्शन बी होगा। यहां पे नेचुरल डेथ सबसे इंपॉर्टेंट है, तो नेचुरल डेथ होना चाहिए चाहे आप कहीं भी देखें। इस बात का ध्यान रहे। एक गलत है क्योंकि डेथ तो लिखा है, नेचुरल डेथ होना चाहिए क्योंकि एक एक्सीडेंटल डेथ भी होता है। ठीक है, इस बात का ध्यान है। तो बी ऑप्शन सही है। सेकेंड नंबर, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर करेक्ट फॉर लाइफ स्पैन ऑफ ऑर्गेनिज्म? ए बी सी डी। ए life span of organism are not necessarily correlated with their size. B life span of organism are necessarily correlated with their size. C life span of organism are depend on their body size. None of these. बताएं आप सभी। तो सेकेंड का आंसर ए होगा। नेक्स्ट, थर्ड, सिंगल सेल्ड एनिमल आर सेड टू बी इमोर्टाइल बिकॉज। क्यों? ये जो है ना एनसीईआरटी में क्वेश्चन मार्क में आपसे क्वेश्चन दिया है, आपसे आंसर पूछा गया है, लेकिन बहुत सारे स्टूडेंट इस पर ध्यान ही नहीं देते हैं। तो मैं आप लोगों को आंसर दूंगा। ए दे ग्रो डेफिनेटली इन साइज। बी दे कैन टॉलरेट एनी डिग्री ऑफ चेंज इन टेम्परेचर। सी दे कैन रिप्रोड्यूस थ्रू आउट देयर लाइफ साइकिल। डी दे कंटिन्यू टू लाइव एज देयर डॉर्सल सेल्स। बताएं आप सभी। इसका करेक्ट आंसर होगा डी, दे कंटिन्यू टू लाइव एज देयर रिप्रोडक्टिव सेल। अब देखिए फ्रेंड, यहां पे लाइफ स्पेन पूछता है, तो यहां पे देखिए ए बी सी डी, डॉग, टॉर्टोइज और फ्रूट फ्लाई एनसीईआरटी में दिया गया है। तो डॉग का एनसीईआरटी में स्पेस छोड़ रखा है, फ्रूट फ्लाई का भी स्पेस छोड़ रखा है, टॉर्टोइज का दे रखा है। तो दोनों स्पेस नहीं है, तो मैं आप लोगों को बता दूं, इसलिए मैंने इन दोनों को डाल दिया है। बताएं ए बी सी डी में कौन सा आंसर होगा? देखो एज जो है ना, बहुत से डॉग में है ना, अलग अलग डॉग में थोड़ा वेरी करेगा। आया समझ में? एग्जैक्ट बताना मुश्किल है। तो हाँ, जो मतलब कि अप्रोक्सीमेटली हम बात करते हैं। चाहे फ्रूट फ्लाई का भी वेरी करता है, 2-4-5 दिन वेरी करेगा। तो 4 का ए होगा। डॉग 10 टू 13 ईयर, टॉर्टोइज 100 टू 150, फ्रूट फ्लाई 40 टू 50 डेज। हो सकता है कि डॉग 15 ईयर भी सर्वाइव कर सकता है। तो अगर ऑप्शन में 10 टू 15 ईयर भी मिले तो उस पर टिक कर देना है। ठीक है, या हाँ, अब ऐसा नहीं कि 20 से 25 साल या 25 से 30 साल ऐसा डिफरेंस मिले तो गलत हो सकता है। तो ठीक है, तो थोड़ा बहुत डिफरेंस मिले तो आप सभी टिक कर देंगे। वैसे ऑप्शन में आप सभी को ऐसा मिलेगा कि इजीली आप सभी पता लगा लेंगे कि हाँ इसमें कौन सा सही है। नेक्स्ट, व्हाट इज मीन बाय ऑफ स्प्रिंग? ए इसका मतलब होता है यंग वंस या चाइल्ड। बी मैच्योरिटी। डी ओल्ड। सी ओल्ड। डी बी एंड सी। बताएं। तो इसका आंसर होगा आप लोगों को ए, यंग वंस और चाइल्ड। मैंने इस क्वेश्चंस को इसलिए दिया है, बहुत सारे स्टूडेंट्स ऑफ स्प्रिंग के बारे में पता ही नहीं होगा, वो इग्नोर करके पढ़ते हैं। इसलिए जहां भी, क्योंकि अब आप लोगों को चाइल्ड नहीं मिलेगा, आप लोगों को ज्यादातर ऑफ स्प्रिंग या प्रोजेनी मिलेगा। तो इसका मतलब समझ जाइएगा कि यंग वंस छोटा बेबी के बारे में बात कर रहा है। ठीक है, चाहे किसी का भी हो, हमारा हो या किसी भी एनिमल का हो। ठीक है, इंसेक्ट्स का भी हो, किसी का भी हो, अगर ऑफ स्प्रिंग आए तो बेबी के बारे में बात कर रहे हैं, यंग वंस। चलिए, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर इनकरेक्ट फॉर रिप्रोडक्शन? ए बी सी डी।
इट इज अ बायोलॉजिकल प्रोसेस इन विच एन ऑर्गेनिज्म गिव टू स्प्रिंग सिमिलर गिव ऑफ स्प्रिंग सिमिलर टू इटसेल्फ। बी, it is a biological process in which an organism give to offspring dissimilar to itself. The offspring grow, mature and in turn produce new offspring. D, the offspring enable the continuity of a species generation after generation. बताएं आप सभी, पता चल गया होगा बी का इनकरेक्ट है। डिसिमिलर टू इटसेल्फ नहीं होता, सिमिलर टू इटसेल्फ, ठीक है। 7. Which of the following has the longest life span? Banyan tree, tortoise, parrot, elephant. तो banyan tree होगा। Next, select the option which arrange the given statements in ascending order of their life span. देखिए यहाँ पे लाइफ स्पेन जो ascending order में सजाया गया है, पैरोट, पैरोट से ज्यादा क्राउ कौवा, उससे ज्यादा बटरफ्लाई, उससे ज्यादा बनियान ट्री। देखें सिस्टमेटिक देखें और आप भी मुझे आंसर बताएं, फिर मैं आप सभी को आंसर बताता हूं। तो 8 का आंसर सी होगा। फ्रूट फ्लाई सबसे कम होगा, 40 से 50 दिन मैंने बताया। उसके बाद क्रोकोडाइल का, उसके बाद मैंने आपको पैरोट का बताया, फिर बनियान ट्री। बनियान ट्री का बहुत ज्यादा होता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, ऑफ स्प्रिंग इज प्रोड्यूस बाय ए सिंगल पेरेंट्स। एक काम करते हैं ना, ये जो एज जो है ना, सभी का एज मैं टेलीग्राम पे शेयर कर दूंगा, आप सभी याद कर लेंगे। एटलीस्ट जितना एनसीईआरटी में जो नहीं दिया है ना, मैं उसको शेयर कर दूंगा, आप सभी याद कर लेंगे, आज ही कर दूंगा। The offspring is produced by a single parents with or without the involvement of gamete formation. A. Asexual, B. Sexual, C. Fragmentation, D. None of these. बताएं। तो 9 का आंसर ए होगा, एसेक्सुअल का डेफिनेशन है। नेक्स्ट 10, when two parent यानी अपोजिट सेक्स मेल एंड फीमेल participate in the reproductive process and is involve fusion of male and female gamete, इस स्टेटमेंट किसका है? ये जो स्टेटमेंट किसका है? वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, एसेक्सुअल और फ्रेगमेंटेशन। तो 10 का बी होगा, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो फ्रेंड, ये जो मैंने लाइफ स्पेन का जो भी पोर्शन था कवर कर दिया। अब नेक्स्ट टॉपिक आप सभी को देता हूं, ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कर लें, यानी सेक्सुअल के पहले तक, सेक्सुअल नहीं करना है, नेक्स्ट टॉपिक सेक्सुअल होगा। तो अच्छे से कर ले फ्रेंड, ये स्टार्ट किया हमने। और मैं अगर आप सभी रेगुलर विजिट करते हैं तो डेफिनेटली ये सीरीज कभी नहीं खत्म होगा। हाँ, अगर आप देखना बंद कर देते हैं तो मैं सीरीज भी डालना बंद कर दूंगा। तो इंटरेस्ट है तभी मैं डाल रहा हूं, क्योंकि इसे बनाने में बहुत मेहनत है। आप सभी प्रैक्टिस करें, जो मैं क्वेश्चंस आप सभी को करा रहा हूं उसका जवाब पूछता हूं, जवाब दें। तो अभी इतना ही, थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो। अपने फ्रेंड सर्कल में शेयर कर दे ताकि उनको भी मिल जाए।